सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। हैप्पी होली मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत। तो होली के साथ साथ आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मोस के ऊपर। और ब्रह्मोस बेसिकली क्यों जो है वो कैसे आया था, मतलब वो इतनी पुरानी कहानी हो गई है लेकिन अभी तक इसके ऊपर चर्चा चल रही है, मतलब बातें चल रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा है। तो चलते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ और बिना देरी किए और जानते हैं कि क्या कहते हैं पाकिस्तानी मीडिया। और वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, सो आपने मेरे साथ कंटिन्यूसली वॉच करनी है। पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड की हैं सुबह से, तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला उन वीडियोस का तो आप ज़रूर वॉच करें मेरे चैनल को खोलकर, तो आपको यकीनन वीडियोस मिलेंगी और आप वॉच कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस किया हुआ ताकि सारे वीडियोस आपको मिले। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा इट्स मीन कि आपने ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस नहीं किया हुआ बटन को। एंड ऑल्सो मैंने न्यू व्लॉग अपलोड कर दिया है साइमा पीरज़ादा व्लॉग पर, और होली के स्पेशल डे पर पाकिस्तान में कैसे होली सेलिब्रेट किया जाता है वो आपको मिलेगा मेरे व्लॉग में। तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ। सो करते वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन एक सवाल अब भी सबको करना पड़ रहा है और वो ये है कि क्या ये वाकई में गलती थी, क्या ये वाकई में टेक्निकल मैल फंक्शन था, क्या एक न्यूक्लियर स्टेट इतनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा कर सकता है कि वो इस तरह का टेक्निकल मैल फंक्शन करे और एक हमसाया मुल्क के अंदर उसका मिसाइल जाके गिरे। हाउ डू यू सी इट? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। भारत एक सुपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग करता है। मिसाइल मिस फायर होके पाकिस्तान के मियां चन्नू में जाके गिर जाती है। उसमें किसी प्रकार का कोई वार हेड नहीं था, मतलब कि कोई बारूद बम गोला कुछ नहीं था। उससे किसी भी प्रकार की पाकिस्तान में कोई क्षति नहीं हुई है। लेकिन पाकिस्तानियों को डर ये लग रहा है कि ये गलती से आई है या जानबूझ के भेजी गई है। अगर गलती से आ गई हो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ये जानबूझ के भेजी गई हो और पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र की जानकारी लेने के लिए कि पाकिस्तान कितना मुस्तैद है, अगर ये उस मकसद से भेजी गई है तो भारत क्या करने वाला है हमारे साथ। और अनिका निसार के खित्ते में लग गई आग। बहुत दिन के बाद अनिका निसार नजर आई है और इसके खित्ते में लग गई है आग, और लगनी भी चाहिए। हम मजाक मजाक में मिसाइल मार देते हैं, हमसे मजाक मत करना। तो चलिए आइए सबसे पहले तो मामले को समझते हैं, फिर करते हैं बात। और ऐसी सूरत हाल के अंदर इस बात की कंफर्मेशन भी दी कि वो एक मिसाइल था। उसके बाद फिर 11 मार्च जुम्मे के रोज़, यानी जिस दिन हमारे जो फौजी स्पोक्स पर्सन हैं उनकी तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की जाती है, उसके बाद एक दिन बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्टेटमेंट आती है जिसके अंदर वो कहते हैं कि जी 9 मार्च को 2020 को इन द कोर्स ऑफ रूटीन मेंटेनेंस एक टेक्निकल मैल फंक्शन हो गया था जिसने एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ ए मिसाइल को की तरफ लीड। इस तमाम सूरत हाल के बाद लेकिन एक सवाल अब भी सबको करना पड़ रहा है और वो ये है कि क्या ये वाकई में गलती थी, क्या ये वाकई में टेक्निकल मैल फंक्शन था, क्या एक न्यूक्लियर स्टेट इतनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा कर सकता है कि वो इस तरह का टेक्निकल मैल फंक्शन करे और एक हमसाया मुल्क के अंदर उसका मिसाइल जाके गिरे? हाउ डू यू सी इट? मेरा ख्याल है कि हमें, अगर हम इसको इस पैराए में देखेंगे कि गलती हो गई और ये वन ऑफ इवेंट है, तो मैं उसको फिर हरगिज इस तरीके से हमारे हक में नहीं है ये चीज़। वजह यह है कि ऐसा काम और इस किस्म की जो मिसाइल रिलीज किया जाता है जो कि पहले सीधा अपने एरिया में अप्लाई करता है और फिर 90 डिग्रीज ऑफ डायरेक्शन होके और फिर वो डायरेक्ट आता है पाकिस्तान की तरफ, तो ये कोई एक चांस या नहीं, अगर चांस नहीं हो सकता, ना ही ये कोई गलती हो सकती है। इस तरह के मिसाइल्स को प्री प्रोग्राम किया जाता है, तो दैट मीन्स कि ये एक खास डायरेक्शन में जाएगा, फिर वहाँ से अपना रुख बदलेगा और फिर उस तरफ जाएगा जहाँ पर के इसकी जो परवाज है वो या टारगेट जो है वो वहाँ पर अपने जो टारगेट की हदफ की तरफ जाएगा। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये इस किस्म का एक टेस्ट था। उसकी बड़ी वजूहत हो सकती हैं कि ये टेस्ट क्यों ऐसे वक्त में किया गया। दूसरी बात हमें ये देखना है कि जब भी इस किस्म का, अगर ये ट्रायल भी था एक, तो ये ट्रायल सिरसा और उनके वेस्टर्न बॉर्डर के पास नहीं किया जा सकता था। इसके लिए रेंजेस हैं, मार्क रेंजेस होती हैं, डिमार्केशंस हैं। उड़ीसा की तरफ, अपने ईस्ट कोस्ट की तरफ लेके जाते हैं, वहां पर बंगाल की तरफ, वहां पे इस किस्म के ट्रायल्स किए जाते हैं। ये
वेस्टर्न अपने बॉर्डर पे लाके, यानी पाकिस्तान की सरहद के पास इस तरह का ट्रायल करना, सिरसा की एयरफील्ड से रिपोर्टेडली जहाज एयरबोर्न होता है, एयर लॉन्च किया जाता है, और एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जो है वो फिर एक डायरेक्शन में जाके फिर अपना रुख तब्दील करता है, फिर पाकिस्तान के इलाके में आके वो गिरता है। जाहिर है उन्होंने किसी मिलिट्री टारगेट को हदफ नहीं किया, लेकिन ये दिखा दिया कि ये एबिलिटी है हमारे पास। मुश्किल क्यों है ये चीज़ कि ये हमें ये नहीं पता होता कि ये मिसाइल एक नॉर्मल वॉरहेड के साथ है या न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ है। अगर ये ब्रह्मास्त्र था या इस किस्म के, इस कैटेगरी का एक मिसाइल था, तो उसमें फिर कोई भी वॉरहेड लग सकता है। और फिर ये उस डिटरेंस थ्योरी को टेस्ट करता है जिसने कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी तक एक न्यूक्लियर दो नेबर्स होने के बावजूद एक किस्म का एक बैलेंस रखा हुआ था। लेकिन ये बैलेंस जो है चौधरी साहब, सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, लेकिन ये बैलेंस बड़ा नाजुक बैलेंस है और इस नाजुक बैलेंस को मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। लेकिन हम अगर मान भी लें इनकी स्टेटमेंट को कि जी गलती हो गई, तो क्या एक न्यूक्लियर स्टेट इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है कि गलती हो जाए, मिसाइल जो है वो इधर उधर हो जाए? प्लस क्या इतने स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्ट का, क्योंकि मैंने कुछ एक्सपीरियंस लोगों से बात की, सेल्फ डिस्ट्रक्ट का भी तो मोड होता है मिसाइल के अंदर कि अगर इस तरह की कोई बात हुई है और वो डिविएट हुआ है अपने पाथ से, तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाए या रिमोटली उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए। क्या भारत इस काबिल है कि वो न्यूक्लियर स्टेट भी रहे, गलती अगर उनकी तस्लीम कर भी ली जाए तो? नहीं, मैं इसको इसीलिए कहता हूं कि मैं इसको उस तरीके से उस पैराए में नहीं देखता कि ये गलती थी, ये गलती नहीं थी। ये ना ही मैं ये समझूंगा कि हम में इसके हिंदुस्तान का किसी तरीके से कोई डिमीन करने के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये बिल्कुल एक बहुत खतरनाक लम्हा था इंडिया और पाकिस्तान के मिलिट्री बैलेंस के अंदर, मिलिट्री रिलेशनशिप के अंदर, डिफेंस रिलेशनशिप के अंदर, इन द सेंस कि जो हमारा सिक्योरिटी बैलेंस है वो एक उसको डिस्टर्ब किया गया, उसमें इर्ताश लाया गया। और उस लम्हे पे अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता, जो कि पाकिस्तान की डॉक्ट्रिन है, तो फिर तो तबाही मच जाती है हिंदुस्तान के अंदर। यानी ये एहसास हिंदुस्तान को नहीं था और वो हमें इस चीज पे टेस्ट कर रहे थे। They will be probably say within themselves कि जी we were calling you a bluff, आइए कीजिए हमारे ऊपर हमला। तो ये इस किस्म की जो एक हद पे जाके आपने ये खेल नहीं है, तबाही की तरफ लेके जाएगा दोनों मुल्कों को। तो मैं बिल्कुल हरगिज ये नहीं समझता कि वो एक टेक्नोलॉजिकली कमजोर मुल्क है और उनको पता नहीं है और उनकी चीजें खराब हो जाती हैं। नहीं, मैं हरगिज ये नहीं समझता। मैं समझता हूँ ऐसी चीज जो अपने डायरेक्शन से 90 डिग्रीज ऑफ होके फिर आती है और पहले सीधा जाती है और फिर 90 डिग्रीज ऑफ होके राइट को आती है, उसके अंदर कोई बिल्कुल प्री प्लान, प्री प्रोग्राम लॉन्च से पहले ये प्रोग्राम करके उसको लॉन्च किया गया। और यही मकसद था, यही उसका हदफ था, यही तरीका था। आपकी बात के उसको सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं किया गया। सेल्फ डिस्ट्रक्ट तो उस वक्त करते हैं अगर वाकई में गलती होती। तो चूंकि गलती नहीं थी तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं किया ना। तो पाकिस्तान को पैगाम देना मकसूद था कि हम पहुंचना चाहें तो हम पहुंच सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के रिस्पांस को भी टेस्ट करना। और ये इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी चौधरी साहब, ये इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दो न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान ये बड़ी महंगी पड़ सकती है। पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर स्टेट की हैसियत से बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा किया कि हम लोगों का, क्योंकि एक ऐसा पूरी की पूरी हम लोगों की एक थॉट है कि वी विल हैव द पावर टू इनिशिएट। अगर कोई हमें थ्रेट लगे कि थ्रेट हम लोगों की तरफ आ रही है तो हम लोग हमला इनिशिएट कर सकते हैं। पाकिस्तान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा किया, लेकिन अब सवाल बहुत सारे हैं जो कि भारत को उनका जवाब देना होगा। और अगर जवाब नहीं देता तो भारत की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को सेफ गार्ड करने के हवाले से जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात आ गए हैं। दुनिया देख रही है कि एक न्यूक्लियर स्टेट के एक मिसाइल काबू में नहीं है तो पूरा न्यूक्लियर जो उनका आर्मामेंट है वो किस तरीके से काबू में हो सकता है। और अगर रोग एलिमेंट्स हैं तो फिर तो और भी खतरनाक बात है। ये मैडम बोल रही है कि भारत कैपेबल है कि नहीं है परमाणु बम रखने के। तुम्हारे यहाँ तो तालिबानी घूमते हैं बंदूक लेके, वो कभी भी तुम्हारी चाटे मार के तुम्हारी आर्मी के परमाणु बम पे कब्जा कर लेंगे। और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही डर होता है कि कहीं पाकिस्तान के परमाणु बम तालिबानी हाथ ना लग जाए। हमारे भारत का तो अभी तक कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है। भारत सरकार ने तो जो मिसाइल मिसफायर हुई उसके लिए उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए, और जब तक वो जाँच निकल के नहीं आती जब तक तो हम बोल नहीं सकते। लेकिन भारत के एटमी हथियारों की तुम चिंता मत करो, तुम अपने एटमी हथियारों की चिंता करो, अपनी पीओके की चिंता करो, अपने पाकिस्तान की चिंता करो। क्या मालूम कब निकल जाए मिसाइल की तरह। तो दोस्तों आपके क्या विचार है इस विषय के ऊपर, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ये सिर्फ आपका है और आपके लिए। और आपके भाई का इंस्टाग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, चाहो तो फॉलो कर लो, चाहो तो वहाँ भी आप एक मिसाइल मार के फॉलो कर दो। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका और आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाते रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
कुछ भी मतलब कुछ भी ये लोग करते हैं। इन लोगों ने कहा कि हम लोग जो है भारत ने ये प्री प्लानिंग की हुई है और साजिश है, और ये बेसिकली वो दिखाना चाह रहे हैं कि कुछ भी हम कर सकते हैं, हम एंटर हो सकते हैं आपकी कंट्री में। मतलब ये एक ट्रायल दिया गया है जो कि पाकिस्तान को सिर्फ एक इंडिकेशन दी गई है कि हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं। तो खैर मैं भी ये समझती हूँ कि मैंने अपनी पहले ही वीडियो में ये बात कह दी थी कि ये सब तो होगा और इंडिया ने ये सब कुछ किया है और ये इसके पीछे कोई ना रीज़न था, क्योंकि देखो सारी सी बात है यार, देखो सिंपल सी बात है, टेक्निकली जो इस तरह का कोई इशू हो नहीं सकता, और अगर हुआ भी है तो लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर रिग्रेट तो कर लिया है। लेकिन अगर हम देखें, चाहे इंडियन गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उनका जो ब्रह्मोस आया है इंडिया से पाकिस्तान में एंटर हुआ है और ये सब कुछ हुआ। अब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट ये एक प्री प्लानिंग थी, और जाहिर सी बात है मुझे भी ये लग रहा है कि वो इंडिकेशन दे रहे हैं। लेकिन चाहे इंडिया ने रिग्रेट कर लिया, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगा, जाहिर सी बात है। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहती हूँ कि यार चलो इंडिया की तरफ से आया, उन्होंने जानबूझ के भी फेंका, वो एक चेक भी कर रहे हैं टेक्निकली कि कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है ये कंट्री और कर क्या सकते हैं। तो एक्चुअली ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हम तो यहाँ पर बैठ के सिर्फ एक मतलब ख्याली पुलाव बना रहे होते हैं ना। तो खैर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो यही है कि अब कोई यहाँ पर ये कहता है कि इंडिया से जो आया ब्रह्मोस तो ये पाकिस्तान ने गिराया है, और मतलब कि रेडार लगे हुए हैं, कैसे कंट्रोल नहीं कर सकते, इन्होंने किया है, ये पूरी गेम है। अच्छा, अब मुझे समझ नहीं आता कि ये कहानी एक्चुअली समझ ही नहीं आ रही है कि एक्चुअली है क्या, क्योंकि ये लोग कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, स्टेटमेंट डिफरेंट आते जा रहे हैं, ठीक है। कभी पहले पाकिस्तान के चौके, अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है भाई हमें इंडिया में जो है ना ये सारी चीज़ें अब वेरीफाई करनी है, तो टीम बिठाते हैं, ये करते हैं, नहीं करते हैं, प्लान करते हैं। तो ऐसा भी होता है क्या? मतलब कि यहाँ तो आप एक ऑप्शन दे दो, ठीक है, और इंडिया भी इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट करेगा नहीं। दूसरी बात कि यहाँ पर इंडिया के साथ जो है अब ब्रह्मोस का ये है कि ब्रह्मोस कुछ लोग कह रहे हैं कि फिलिपीन जो है, फिलिपीन को प्रूफ देने के लिए, मतलब कि उनको बताने के लिए कि ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने ये ब्रह्मोस का जो है वो एक ट्रायल दिया था। मतलब लोगों का ये भी कहना है, कुछ लोग इसको कश्मीरी फाइल्स के साथ भी जोड़ रहे हैं, मतलब द कश्मीर फाइल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं कि द कश्मीर फाइल जो है वो बेसिकली इसी वजह से मतलब कि उसको जैसे ही इन्होंने क्या कहते हैं सिनेमा में लेकर आए, उसी के साथ इसको भी लॉन्च कर दिया, मतलब ये एक ट्रायल दिया। एनीवेज हर कोई अपनी अपनी एक स्टोरी लेकर घूम रहा है, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे जो स्टोरी है वो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। लेकिन इसमें सुनने में आ रहा है कि खान सर की वीडियो आई है जो कि इसमें बहुत ही क्लियर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सजेशन में आ रही है। तो आप लोग कमेंट में बताओ कि उस पर हम रिएक्ट करें कि नहीं करें। अगर आपने नहीं देखा तो मुझे बताओ, हम देखेंगे, उसको रिएक्ट कर लेंगे। तो बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा और आप क्या कहते हो इसके बारे में। बाकी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूं साइमा पीरज़ादा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, मेरा न्यू व्लॉग आ गया तो ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। मेरा न्यू व्लॉग ज़रूर देखिएगा होली पर कि होली कैसे सेलिब्रेट की जाती है पाकिस्तान में।